थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रॉफी। मुझे लगता है कि हम मेरी पूरी लाइफ लगा देते हैं बट ऐसा नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उस डिसीजन को, क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लिया जाता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रॉफी मिली है ये मेरे अकेले की रिजल्ट नहीं है, मेरा 50% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर मैं हार्डवर्क नहीं करती तो शायद आज यहाँ नहीं होती। और 50% कंट्रीब्यूशन है मेरी टीम का, मेरे अप्लाइज, उनको मैं कभी भी डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी टीम ऑलवेज रेडी रहती है। और यहाँ इतने सारे लोग हैं जो मेरी एक आवाज पे हैं। अगर मैं नाम गिनाऊं तो शायद नाम कम पड़ जाएंगे। सिर्फ मैंने कहा मुझे प्राइज मिल रहा है, मेरी खुशी में आना है, देन सब लोग आ गए। तो मैंने यहाँ से केवल एक प्राइज ही नहीं कमाया, मैं कहूँगी इज्जत भी कमाई है, सम्मान कमाया है, और शायद लोगों के दिलों में राज भी कमाया है। और मुझे लगता है एक लेडीज की पूरी लाइफ चली जाती है बट शायद वो वैल्यू जनरेट नहीं कर पाती कि वो किसी के दिल पे राज कर सके या किसी के चेहरे की खुशी बन सके। क्योंकि आप अगर ऐसे मुकाम पे खड़े हो कि जहां लोग आपको देख के मुस्कुराए या आपकी मुस्कुराहट की वजह बने, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ नेक्स्ट थैंक्स मेरे अप्लाइंस का, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरु के बिना तो शायद एक रास्ता भी नहीं चला जा सकता। तो मेरे अप्लाइन धर्मेश जी, मैं सबसे पहले तो इन्हीं का थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि सिस्टम इन्हीं की वजह से मिला है। ये ऑलवेज मेरे सपोर्ट में वर्क करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये सपोर्ट फील ना हो। और प्रकाश सर का भी मैं थैंक यू सो मच, क्योंकि आज जो डे बाय डे सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, उसका रिजल्ट प्रकाश सर है। क्योंकि इन आंखों ने जो सपना देखना स्टार्ट किया है वो शायद प्रकाश सर की वजह से। धीरे धीरे पहले ये लगता था कि 20,000 50,000 बहुत है, फिर सर से सीखा कि अफर्मेशन डालिए, यूनिवर्स जो बोलते हैं वो होता है, तो बोलना स्टार्ट किया कि 1 लाख रुपीस पर डे। शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ हुए थे, इतना में प्रकाश सर का एक मैसेज आता है कि इनकी पर डे की इनकम 1 लाख। तो मैंने कहा जो सोचते हैं वो होता है। मैंने सर को इमीडिएटली कॉल किया, मैंने सर मैं तो अफर्मेशन डाला ही था और आपने तो दिखा भी दिया कि ओनली 1 डे में 1 लाख। तो वहां से स्टार्ट हुए सपने देखना। तो मैं सभी का थैंक यू बोलने के बाद भी एक चीज कहूँगी, आप थोड़ा सा टाइम दूंगी। शायद मुझे लगता है कि ये टाइम लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज जो सक्सेस है यहाँ पे पहला तो डिसीजन, मैं उस यूनिवर्स का थैंक यू बोलूंगी जो ऑलवेज मेरे साथ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि शायद मेरा बिलीव है, बिना बिलीव के कुछ नहीं होता है लाइफ में। और उसके बाद सेकंड थैंक्स बोलूंगी मेरे पेरेंट्स का और स्पेशली मेरे फादर का। मैं ये बोलूंगी कि जो आज ये वर्जन रेडी हुआ है, ये सॉफ्टवेयर रेडी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। तो प्लीज मेरे फादर के लिए बहुत बहुत शायद हम लोग छोटे होते हैं ना, अभी शायद पता नहीं सबके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, बट मेरे डैडी मुझे ऑलवेज एक चीज कहते थे कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके पूछे तेरी रजा क्या है। तो अगर जिस बच्चे में ये डाल दिया जाए तो शायद उसे समझ में आ जाता है कि मुझे किस लेवल पे जाके काम करना है। तो शायद वहां से बिल्डिंग तैयार हुई और तैयार होते 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 यहाँ पहुंचे। फिर यूनिवर्स की पावर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके समझने लगी कि शायद मांग तो बहुत पहले से रहे थे, बट यहाँ आके पता चला कि यूनिवर्स बहुत टाइम से वर्क कर रहा है। कि आज मेरी जो सक्सेस का मेन रीजन है वो है कि 3 सवालों से आपको क्लियर होगा कि आखिर एक सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए होता है। पहला ये कि तुझे चाहिए क्या। मुझे लगता है लोगों की लाइफ चली जाती है बट उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि क्या चाहिए? क्लियर है? पैसा आज क्लियर हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, इससे पहले नहीं था। तो मैं ये कहूंगी कि पहले खुद से पूछिए कि चाहिए क्या। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तभी से मुझे लीडरशिप बहुत पसंद है। तो मुझे ये थी कि मैं ऐसी कोई वजह बनूं ताकि किसी के चेहरे की स्माइल की वजह बन सकूं। सेकंड उन्होंने थॉट डाला, पैसा बहुत पसंद है, लग्जरी चाहिए लाइफ में। लग्जरी किसे नहीं चाहिए क्या बताइए? कोई ऐसा है जिसे लाइफ में लग्जरी नहीं चाहिए? और लग्जरी ही नहीं चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि जब किसी की हेल्प करनी पड़े तो पर्स में नोट देखना ना पड़े कि किसी को 10 का नोट निकाल के दिया, 50 का दिया, 100 का दिया। ऊपर वाला वो हमारे ऊपर आशीर्वाद दे, बस हाथ में डालें पर्स और जो नोट आ गया उसको दे दें। तो वो कंसेप्ट क्लियर हुआ दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, अपनी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी चाहिए, मुझे वो वाइफ नहीं चाहिए कि जो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाए कि मुझे ये चाहिए, ये दे दो। तो मुझे लगता है कि किसी के भी हस्बैंड 10 लाख मांगने पे निकाल के नहीं देते है कोई यहाँ पे ऐसा कि अपना हस्बैंड दे, वाइफ के लिए बहुत कम, मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगी कि जिनके हस्बैंड 10 लाख निकाल के दे दे। बट वहां समझ में है कि खुद की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे ये होता है कि ये जब क्लियर हुआ कि अब सेकंड आता है कि आपकी शिद्दत कितनी है उसके लिए, क्योंकि बिना शिद्दत के बिना जिद के तो मुझे लगता है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो मेरी शिद्दत इतनी थी कि आई कैन डू एवरीथिंग, जो मुझे पाना उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। थर्ड ये था कि आप जो पा रहे हैं उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार है, क्या क्या पेन बेयर करने के लिए रेडी है। तो शायद मेरी टीम बहुत अच्छे से जानती है कि मैं किस लेवल पे काम करती हूँ और किस तरीके से। कल भी रात को शायद 2 बजे मैसेज गया मोबाइल में सबके, और सुबह 6 बजे भी मैसेज जा चुका था। तो मतलब मुझे पेन लेने की आदत है, मुझे ये है कि बस काम उस तरीके से करना है कि टीम को एवरी टाइम सपोर्ट मिले, सब कुछ हो और आगे लाइफ में ग्रो करें। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, सभी अपनी जो भी मेरी दोस्त हैं उनसे, ये 4 क्वेश्चन एवरी टाइम आते हैं। पहले ये कि नो बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा ईगो हर्ट होगा। मैं कहती हूँ आपका ईगो इतना छोटा है क्या कि किसी के नो बोलने से डाउन हो जाएगा? इतना छोटा है आपका ईगो कि किसी ने नो बोला और फिर आपका ईगो चला गया, आपका आत्मसम्मान चला गया, स्वाभिमान चला गया। क्या एक नो बोलने से आप अपने सपने भूल जाएंगे? नहीं। है कोई ऐसा यहाँ पे कि किसी ने नो सुना और फिर आपको लगा मेरे तो सपने भी गए, मेरा तो आत्मसम्मान चला गया, मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? है कोई ऐसा कैंडिडेट? वैसे मैं क्लियर कर दूं, नो उसने हमें नहीं बोला है, खुद को बोला है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा ना वो खुद को नो बोल रहा है, हमें नहीं। तो नो का मतलब तो वैसे भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि ऊपर वाला ये इशारा कर रहा है भाई ये तेरे लायक नहीं है, तो नेक्स्ट अप्लाई कर। तो पहली ये चीज क्लियर हो गई है। सेकंड नंबर पे इस नो से मैं एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे नारी शक्ति ज्यादा है, जेंट्स भी है, बट हम किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या 1 बार जो साड़ी दिखाई जाती है आप लेके आ जाते हैं? ऐसा कोई है? कितने नखरे करते हैं, कितनी साड़ियां देखते हैं? 10, 15, 20, 25। तो जब हम किसी को नहीं बोल सकते हैं तो कुछ नहीं सुनने का अधिकार हमें है या नहीं है? तब इतना तो खुद भी रेडी रहिए कि इतना तो हम भी सुन सकते हैं एटलीस्ट। जेंट्स भी जानते हैं ऐसे हेयर कट मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, बोलते ही हैं तो थोड़ा सा नो हम सुन ले तो क्या फर्क पड़ता है। गोलगप्पे वाले के जाते क्या कहते हैं, भैया थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा, नहीं भैया थोड़ी सी मिर्ची कम, यही चलता है हमारा। नहीं इसमें मीठा डालो, इसमें खट्टा डालो, तो थोड़ा सा नखरा कस्टमर ने दिखा लिया और ये कहते हैं आज नहीं कल बताते हैं, तो क्या दिक्कत है? थोड़ा सा नखरा आप भी सहन करो, इससे जिंदगी रुक तो नहीं जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि हमारा सपना और सपने के लिए जिद बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी जिद बड़ी है तो नो कहीं भी मैटर नहीं करता। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है कि मुझे कन्विंस करना पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैं सुनती हूँ, बट मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ कन्विंस नहीं होता? एक लेडी जो ट्यूशन पढ़ा रही है, क्या वो पेरेंट्स को मतलब कन्विंस नहीं करती है? मैं पूछती हूँ आप लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, करते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एक लेडीज जो पार्लर रन कर रही है, क्या वो कन्विंस नहीं करती अपने कस्टमर को? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फेशियल करूंगी, देखना ग्लो आ जाएगा। ये आप भी जानते हैं कि ये उल्लू बनाने वाला काम है, किसी का फेशियल करने से कभी भी ग्लो आता नहीं है। ग्लो तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आता है कि आपके फेस पे जो मसाज किया जाता है उसकी वजह से ग्लो आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बोलूं कोई भी अगर ऑक्यूपेशन में मैं और भी उठाऊं कि टीचिंग लाइन में हम जो टीचर्स सप्लाई करते हैं बच्चों को, तो वहां भी तो कन्विंस करना होता है, कहीं प्रिंसिपल को कहीं किसी और को, ठीक है। या शॉपकीपर्स भी हैं, वो भी तो अपने माल को बेचने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं डे बाय डे। इससे ज्यादा कन्विंस क्या होगा कि एक मेल साड़ी पहन करके बताते हैं मैम देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, वो नजाकत के साथ में अपनी कमर को भी इस तरीके से करेगा। तो एक आदमी साड़ी पहन सकता है कन्विंस करने के लिए, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सेकंड क्लियर। अब उसके बाद में थर्ड आता है, मैम किसी को बोलेंगे तो
ईगो हर्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा एक चीज है कि ईगो इतना सस्ता तो नहीं है जो किसी को ना बोलने से चला जाए। किसी को ये भी लगता है कि मैंने उसको दिया, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे 4 बात सुनाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट्स टोटल एलोपैथिक 60% साइड इफेक्ट के साथ मेडिसिन अलाउ कर रहे हैं। कि आप डेली लोगों को बोलते हैं, नहीं बोलते सेरोडोल खा लीजिए, ये टैबलेट खा लीजिए, वो टैबलेट खा लीजिए, तो कितने लोग रोज मार रहे हैं लोगों को। रोज आप उसको मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ये खा लो वो खा लो, तब आपको टेंशन नहीं है। बट आप एक सही चीज किसी को रिकमेंड करते हो तो देन आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपको अपनी इज्जत की परवाह हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। कि आज हम लोग मोबाइल है, आईफोन का सब लोग करते हैं, हम तो आईफोन लेंगे, आप आईफोन लीजिए, तो डेली वो काम कर रहे हैं हम। जहर बेचने वाला तो अमृत क्यों नहीं बेच सकते? मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि आज मैं बेचने का जो काम करती हूँ मुझे कोई शर्म नहीं है। रियली बता रही हूँ मैं, आज मेरी डिग्री डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पहले मैंने क्या करा, स्टार्टिंग अपने करियर की टीचिंग लाइन से की, टीचिंग के बाद में क्या बनी, डॉक्टर, फिर मैंने न्यूरोलॉजी की, आज मैं क्या हूँ, बेस्ट सेलर। Am I right? अगर मैं अपने आप को सेल्स वुमन बोलती हूँ तो क्या मुझे शर्म फील करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? और मैं ये कहूँगी कि इसी के साथ साथ ये सिस्टम ने आज मुझे ये पावर दी कि जब मेरे बेटे का बीटेक गोवा में बिट्स के थ्रू सिलेक्शन हुआ तो उसने मुझे कहा कि मम्मा जो लिस्ट निकली है कल 4 लाख रुपए जमा करवाने हैं। और मैंने कहा कल किसने देखा, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ, जमा करवा दो। आज मेरा बेटा कहता है कि मैं जहाँ हूँ वो मेरी मम्मी की वजह से हूँ। तो मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए शर्मिंदगी। ये सिस्टम अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा है कि आज कम से कम मेरा बेटा वहाँ, मेरा बेटा मेरे पे प्राउड करता है और वो ये कहता है कि मुझे बहुत प्राउड है कि एक मेल जो नहीं कर सकता वो मेरी मम्मा ने लेडीज होकर के किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर लेडीज को अपने में प्राउड होने के लिए करना चाहिए। और सबसे लास्ट, जोड़ना, ये वर्ड बहुत सुना है कि मुझे जोड़ना पसंद है, ये जोड़ने वाला बिजनेस है। लोग बोलते हैं हमसे, हम जाते हैं किसी को बताते हैं, अरे ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो ऐसा है। मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है पूरी प्रकृति में या ब्रह्मांड में जो बिना जुड़े हुए है? आपकी सांसें भी जो चल रही है वो भी जुड़ के ही चल रही है। आयरन से मैग्नेट नहीं जुड़ता तो शायद ऑक्सीजन फ्लो होकर अगली ऑर्गन तक सप्लाई नहीं होता, पहली चीज। सेकंड नंबर पे जो आप खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी आती है, आटे में नमक और पानी मिलता है तब अग्नि के सहयोग से वो रोटी बनती है, और वो भी जब मुंह में चबाई जाती है तो दोनों दांतों के जुड़े बिना तो वो भी नहीं चबाया जा सकता। तो ये सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हर चीज जुड़ करके ही हो रही है, बिना जुड़े तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग एटलीस्ट जोड़ने के बिजनेस में, तोड़ने के बिजनेस में तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया, जोड़ ही रहे हैं ना, तो फिर क्यों बुरा? फिर कहां से बुरा होगा मुझे बताइए। अगर हम दो को बता दें और वो हमारे साथ जुड़ जाए, उसकी जिंदगी में भी रंग भर जाए, खुद की जिंदगी में भी रंग भर जाए, तो क्या ये बुरा है? क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को बताना चाहिए और ये कभी रुकना नहीं चाहिए कारवां। लास्ट में मैं एक चीज कहूंगी, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया और ठान लिया। तो मेरी मंजिल, मेरे सपने किसी ना के मोहताज नहीं है, किसी भी चीज के। कि कोई ना कर देगा तो मेरे सपने रुक जाएंगे या मैं मंजिल में पाना छोड़ दूंगी। मुझे तो चलना है और एवरी टाइम चलना है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगी जो मेरी टीम को मैं कहती हूँ कि आई एम 24/7 अवेलेबल। Am I right? यही कहती हूँ मैं। सांसें जिस दिन चली गई उस दिन की गारंटी नहीं है। शायद आपके हस्बैंड भी ये चीज नहीं कहते होंगे या फिर कोई नियर आएगी जो ये कहे 24/7, उसको भी रात को उठाओगे, सोने देना। बट अगर कभी मेरे को रात को 3 बजे भी कॉल करोगे ना, इसी एनर्जी के साथ बात करोगे, गुड मॉर्निंग मैम, सर आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी भी इसी एनर्जी के साथ बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, तो आपको ऑल टाइम एनर्जेटिक रहना है। क्योंकि हमारा बिजनेस एनर्जी का है, हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वैसे भी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता है, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो अगर आपकी एनर्जी पावरफुल होगी तो आप
Thank you so much.